हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। मैं सुशरण लेकर आया हूं जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट 2, जिसमें हमें विज्ञान को पढ़ना नहीं समझना है। ठीक है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बेसिक से आपको जनरल साइंस कराएंगे। ठीक है, बारी बारी से पहले रसायन विज्ञान, उसके बाद फिर जो कहेंगे आप, चाहे भौतिक चाहे जीव विज्ञान। यह जो आपका साइंस है, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जनरल साइंस का टॉपिक है, सब में उपयोगी होगा। तो आइए हम चलते हैं। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे की ओर। कल हमने ठोस के बारे में पढ़ रखा है, आज हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने ठोस के बारे में जान चुका है। ठीक है, साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाते रहिए, ताकि एग्जाम के समय में आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए समझते हैं द्रव के गुण के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ रखा था कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर सभी पदार्थों को 3 समूहों में बांटा जाता है। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, ठोस, तरल और गैसें। ठोस ग्रुप में जैसे आपका बालू हो गया, रेत हो गया, ईंट हो गया, सब ठोस हो गया। द्रव का मतलब जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल द्रव हो गया। और गैस मतलब जैसे वायु, ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? गैसें हैं। हमने कल पढ़ा था, हमने कल ठोस का कुछ गुण पढ़ा था कि ठोस क्या होता है। ठोस का आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ठोस को बहुत अधिक नहीं संकुचित किया जा सकता। और उसके आगे हमने पढ़ा था कि ठोस के उच्च घनत्व होता है और वे भारी भी होते हैं। आगे भी पढ़ा था कि ठोस अपने पात्र को पूरी तरह से नहीं भरते, ठोस पदार्थ हिलते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा हमने कल पढ़ रखा है। और कल थोड़ा सा भी जानकारी रखा था कि जो भी द्रव्य हैं, द्रव के कण क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक है, द्रव्य कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। कोई भी द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसके अंदर जो भी कण है, जो भी कण है वो क्या करते हैं? हमेशा कंपन करते रहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उनको हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान। ये हमने कल बता चुका है। हमने कल बताया था कि किसी द्रव्य को अगर बाहर से हम उष्मा देंगे, इनके कण की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कण तो हमेशा गतिशील होते हैं, लेकिन इनकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे इनकी गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और हमने कल पढ़ा था कि इनके कणों के बीच में क्या होता है? एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, यह बल द्रव्य पर मैटर करता है। ठोस है कि द्रव है कि गैस है? अगर ठोस है तो उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक लगता है, द्रव है तो कम लगता है ठोस की अपेक्षा। और जो आपका गैस है उसमें तो नगण्य होता है, लगता ही नहीं है। ऐसा हमने कल पढ़ चुका है। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं द्रव के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अब द्रव का हम पढ़ेंगे, द्रव का क्या गुण होता है। द्रव के गुण। ठीक है, द्रव के गुण ध्यान दीजिएगा। पहला गुण होता है इसका आयतन निश्चित होता है। यानी जो आपका द्रव है, द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, एक मिनट।
द्रव का आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब कि द्रव का आयतन निश्चित से क्या मतलब है? आप कहेंगे सर निश्चित से क्या मतलब है? सर समझिएगा, आपने एक बीकर ले लिया और बीकर में आपने 1 लीटर क्या डाला? जल डाला। 1 लीटर जल डाला, ठीक। फिर इसी 1 लीटर जल को आपने कुछ दूसरे बीकर में डाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो 1 लीटर जल है, अब इसको फिर इस बीकर में डालेंगे तो यहाँ पे 1 लीटर ही जल रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आपका जल कम हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, उतना ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि द्रव जो होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आपने समझ लिया कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। अगला गुण क्या होता है, हम अगला गुण पढ़ेंगे। दूसरा, इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। सर आकार अनिश्चित से क्या मतलब है? सर समझिएगा आकार अनिश्चित क्या होता है। अगर मान लेते हैं हम, आपने एक गिलास है, क्या है? गिलास। इसमें 1 लीटर जल डाला, ठीक। और इसी जल को आपने इस बड़े बर्तन में डाल दिया, तो यहाँ पे द्रव क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो बताइए, यहाँ पे भी 1 लीटर ही जल है, 1 लीटर ही जल है। यहाँ पे जल भी 1 लीटर था और यहाँ पे भी जल 1 लीटर है, पर इसके आकार में क्या हुआ है? चेंजिंग हो गया, बदलाव आ गया। इसी से हम कहते हैं कि द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। यानी कि जिस बर्तन में आप रखेंगे उस बर्तन का द्रव क्या कर लेगा? आकार ग्रहण कर लेगा। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अगर हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। आप निश्चिंत होकर भरोसा रखिए, भरोसा रखकर आप तैयारी कीजिए, आप भरपूर तैयारी कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, उसका सलूशन हम करा देंगे, ठीक है। हम द्रव का अगला गुण देखते हैं, ठीक है। द्रव का हम तीसरा गुण देखते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव क्या होता है? द्रव को हम संपीड़ित कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर संपीड़ित क्या होता है? सर हम आपको बताते हैं संपीड़ित क्या होता है। द्रव, कोई भी द्रव्य होता है उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना ही होता है। द्रव भी एक क्या है? यह मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। लेकिन इनके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, यानी इनके अंदर जो कण हैं, ठीक, वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? दूर दूर हैं। यानी इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान कुछ अधिक होता है। जो रिक्त स्थान होता है अधिक होता है। किससे अधिक होता है? ठोस की अपेक्षा। इसलिए जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? यह थोड़ा सा संकुचित होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव क्या है? संपीड्य होता है, यानी कि द्रव को हम संपीडित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस मतलब संपीडित, यानी कि बाहर से, जैसे मान लीजिए आपने गुब्बारा में हवा भरा और उसके बाद गुब्बारा को दबा दिया तो वो दब गया, उसी को हम कहेंगे संपीडित, यानी हम दबा सकते हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, जैसे आपका स्प्रिंग होता है, ठीक। तो आप इधर से भी फोर्स लाएंगे, इधर से भी फोर्स लाएंगे, तो जो दब जाएगा उसे हम कहेंगे संपीडित। और जिसे हम नहीं दबा सकते उसे कहते हैं असंपीड्य, ठीक है। तो द्रव क्या होता है? संपीड्य होता है, यानी कि द्रव को हम दबा सकते हैं, ठीक। और इसका क्या गुण होता है? इसका और गुण देख लीजिए, चौथा गुण, इसके अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वह ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है? सर हमने अभी तो बताया था कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कि जैसे कि आपके पास पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो कण हैं और उनके कणों के बीच में जो फोर्स लगता है,
यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसी को हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। जो भी पदार्थ है आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा ही बंधा होता है, ठीक है। इसलिए द्रव कुछ जैसे कि यही जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है ठोस में अधिक होता है, जो ठोस में अधिक होता है तो वह अधिक ठोस होता है यानी सुघट्य होता है, और द्रव में कम होता है तो वह उसे दबाया जा सकता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। सर आगे हम चलते हैं, ठीक। यानी कि इनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वह ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। अब हम सर इसको आपके एग्जाम में कुछ सवाल आता है, आपने सुना होगा एग्जामों में बहुत सारे सवाल आते हैं, आपने सुना भी होगा। और जैसे कि सर आप समझिएगा एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं आपने एक बीकर में या एक गिलास में क्या लिया, नमक लिया, जल लिया। एक गिलास में आपने पानी लिया और पानी में आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक। सवाल ध्यान से सुनिएगा, पानी में आपने नमक डाल दिया और नमक को आपने घोल दिया, तो इस पानी के तल में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा? तल बढ़ेगा या जल का तल घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि अपरिवर्तित रहेगा। आपने बोले सर कैसे अपरिवर्तित रहेगा, हमने तो नमक डाला, जल का तल बढ़ना चाहिए, तो उसी को हम समझते हैं। इसीलिए तो हमने टॉपिक का नाम रखा है कि हमें रटना नहीं समझना है। तो आइए हम समझते हैं क्यों ऐसा होता है। आइए हम देखते हैं। हमने बताया कि सर जो आपके पदार्थ होते हैं और ठोस वाले में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लेकिन द्रव में क्या होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो जब हम नमक का 1 चम्मच नमक डालेंगे तो नमक के जो कण होंगे वो रिक्त स्थान में क्या होंगे, चले जाएंगे। इसलिए आपके जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जल के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि सर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, देख लेते हैं। तरल पदार्थों का एक निश्चित आयतन होता है लेकिन उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। तरल पदार्थ उस पात्र का आकार लेते हैं जिनमें हम रख देते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है। ठोस पदार्थों की तरह तरल पदार्थ बहुत अधिक नहीं संकुचित किए जा सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया कि ठोस पदार्थ की तरह तरल को हम अधिक नहीं दबा सकते हैं। अगला है तरल पदार्थ का उच्च घनत्व। तरल पदार्थ माध्यम से उच्च घनत्व वाले होते हैं, वे आमतौर पर कम घने होते हैं और ठोस पदार्थ की तुलना में कम घने होते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, यानी कि जो तरल पदार्थ होता है इसका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, घनत्व हमने पिछली वीडियो में बता चुका है, पढ़ लीजिएगा। यानी कि जो तरल का यानी द्रव का घनत्व ठोस की तरल का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तरल घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, नोट्स कर लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं।
तरल पदार्थ अपने पात्र को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। ठीक। और अगला है तरल पदार्थ आमतौर पर आसानी से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तरल पदार्थ को हम प्रवाहित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब उसके बाद आता है गैसों का गुण। गैस जैसे वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भाप आदि, ये सब क्या हैं? गैसें हैं। तो गैसों का भी कुछ गुण होता है। गैसों का कौन से गुण होते हैं, आइए समझ लेते हैं। पहला है इसका आकार, आयतन, आकार व आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट इसका है इनके कणों के बीच में, इनके कणों के बीच में अधिक रिक्त स्थान होता है। अधिक क्या, बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका गैस है, गैस के कणों के बीच में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, यानी ये आपस से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, नगण्य होता है। यही कारण होता है कि आपने देखा होगा सर, आपने देखा होगा कि अगर आप कमरे में एक इत्र की बोतल खोलेंगे तो जो गंध होती है पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इत्र गैस है और गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। ठीक है, वे निकम्मे होते हैं। ठीक है, जैसे ही खोलेंगे वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। ठीक है, यानी उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान काफ़ी होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनके बीच में एकदम फोर्स लगता ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे जब गर्म खाना बनता है तो उसका जो वाष्प होता है यानी कि जो महक होती है काफ़ी दूर तक फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखिए। जब उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता है, इसका मतलब उसका घनत्व भी कम होता है। क्या होता है? गैस का घनत्व कम होता है, यानी गैस का जो घनत्व होता है ठोस और द्रव से कम होता है। ठीक है, अगर हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो सर आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।